Good morning, all. Today we are going to start with our section E and F practical questions. Okay, as I told you earlier, there are many similar questions in section D, E, and F which we had done in exercise. So, that similar one will be your homework. Okay, I will explain that question what they has been asked for. Let's start with the first question. Find the general index number using the following data about price of different item in the year by taking 2012 by taking the base year 2010. इस क्वेश्चन में आपको सिंपली क्या दिया हुआ है, आइटम्स दे के रखे हुए, यूनिट प्राइस दिए हुए हैं दो अलग ईयर के, प्रीसीडिंग एंड करंट ईयर. ठीक है, अब बोला है फाइंड करना इंडेक्स नंबर. तो आप इन्फॉर्मेशन से ही आपको लगाना आइडिया है कि कौन सा फॉर्मूला होगा. सेट इंडेक्स नंबर मीन्स हमें यहाँ पे दो दे के रखे हुए हैं फॉर्मूला. सिंपल क्वेश्चन है ये, जहाँ पे आपको प्रीसीडिंग दिया हुआ है, करंट ईयर दिया है. तो फॉर्मूला हमारा आई का कौन सा है फाइंड करने का, P1 अपॉन P0 इंटू 100. बस यही फॉर्मूला से आपको फाइंड करना है इंडेक्स नंबर. ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन देखो क्या पूछा है इसमें. कंप्यूट द इंडेक्स नंबर फॉर द फॉलोइंग फॉर द ईयर 15 विद द बेस ईयर 2010 बाय मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर यूजिंग द फॉलोइंग डेटा. अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, पूछा है आपको कि फाइंड करना है इंडेक्स नंबर और मेंशन भी किया है कि आपको यूज़ करना है मेथड टोटल एक्सपेंडिचर का. ठीक है, तो हमें फॉर्मूला क्या है इसका यूज़ करने का एक्सपेंडिचर वाला. हमने अब तक क्या सीखा, P1Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू 100. ये फॉर्मूला यूज़ करते थे. क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लो वो चीज़. ये प्राइस है पहले की, तो ये हमारा हो गया P0. ये अभी की प्राइस, तो ये आपका हो जाएगा P1. क्वांटिटी ये हो गया आपका Q1. तो हमें P1Q0 P0Q0 मिल गया, मिला है यहाँ पे आपको. तो आपको इसके बेस से क्या फाइंड करना है, सॉरी ये आपका Q0 है. तो आपके पास है P0Q0 P1Q0 सब कुछ यहाँ मेंशन है. फॉर्मूला पुट करो, फाइंड कर लो उसका आंसर. ठीक है, ना थर्ड क्वेश्चन देखो क्या पूछा है यहाँ पे. कंप्यूट द इंडेक्स नंबर, और मेथड भी सेम वही पूछा है जो हमने पहले ऊपर किया है टोटल एक्सपेंडिचर का. पहले आपको क्वेश्चन देख लेना है कि क्वेश्चन में मेंशन क्या किया है वो लोग ने. ठीक है, तो ये क्वांटिटी दे के रखा हुआ है 14 का और 13 का यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है. तो ये आपका P0 हो गया, ये आपका अभी का है, तो ये आपका P1 हो गया, ये आपका अभी का, यहाँ पर हो गया Q1. तो यहाँ पे आपका IL का फॉर्मूला सेट नहीं होगा. IL फॉर्मूला में क्या चाहिए होता है आपको, P1Q0 अपॉन P0Q0. यहाँ पे तो P0Q0 नहीं होगा टेबल फॉर्म. तो अगर जब भी ऐसा कुछ आता है सिस्टम जहाँ पे फॉर्म सेट नहीं होता है फॉर्मूला IL का, तो आप वहाँ पे पार्शी फॉर्मूला यूज़ करोगे IP का. IP का फॉर्मूला क्या है हमारा, IP का फॉर्मूला क्या था, P1Q1 अपॉन P0Q1 इंटू 100. तो इस फॉर्मूला पे सेट हो रहा है, देख लो आप. तो P1Q1 है, P0Q1 वो भी है. तो मतलब यहाँ पे हमें कौन सा यूज़ करना है फॉर्मूला, IP का. ठीक है, क्वेश्चन वही दिया था फाइंड करो बाय टोटल एक्सपेंडिचर, बट क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड थी उसके बिहाफ पे हमने ये फाइंड किया. ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखो. ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू फाइंड फिक्स बेस इंडेक्स नंबर विद द ईयर 2008 एज अ बेस ईयर. सेकेंड, द इंडेक्स नंबर बाय टेकिंग द एवरेज प्राइस ऑफ ईयर 2008 एंड 9 आफ्टर एज द बेस ईयर प्राइस. ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन 1.1 में ही किया था, फाइंड करो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर. इस क्वेश्चन इसमें आपको दो अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको दो चीज़ फाइंड करनी है. पहले तो आप फाइंड करोगे फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, जहाँ पे आप 2008 को लोगे बेस ईयर, वो फाइंड कर लो, वो हो जाएगा. फिर सेकंड क्वेश्चन फाइंड करना है जहाँ पे आपको एवरेज निकालना है बेस ईयर का, और वो जो वैल्यू फाइंड होगी यहाँ पे दिया हुआ 8 9 दोनों को एडअप करो, बाय 2 करो, जो आपका वैल्यू निकलेगा वो आपका हो जाएगा बेस ईयर. फिर आपको उसको फाइंड करना है. ये हमने सेम क्वेश्चन किया था 1.1 में. ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है. द इंडेक्स नंबर ऑफ डिफरेंट group of industrial output of a city and the weight of this group are given below. Find the index number of the industrial production. आपको पूछा है फाइंड करना है इंडेक्स नंबर. आपको यहाँ पे इंडस्ट्रियल आउटपुट का जो है यहाँ पे ग्रुप्स दे के रखे हुए हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, हमें ग्रुप्स दिया हुआ है, इंडेक्स नंबर दिया हुआ है और वेट दिया हुआ है. तो क्वेश्चन से ये आइडिया आ गया फॉर्मूला सेट कौन सा होगा इसमें, IW वाला, मतलब सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W.
सिंपली आपको आई भी दिया हुआ है, डब्ल्यू भी दिया हुआ है, सिर्फ इंटू करो, डिवाइड कर दो, हो गया। ठीक है, नाउ सिक्स क्वेश्चन मैं आपको खुद करवाऊंगी नोटबुक में। सेवेंथ भी आपका होमवर्क है, देख लो आप एक बार। क्वेश्चन ये क्या दिया है यहाँ पे, कैलकुलेट द रियल वेज ऑफ द वर्कर। रियल वेज बोला है फाइंड करने की। यहाँ पे हमने लास्ट सेक्शन में ही ये क्वेश्चन किया था। रियल वेज फाइंड करने का फॉर्मूला याद है आपको? फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला था एवरेज मंथली वेज डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, जो कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। सिंपली हमें यहाँ पे फॉर्मूला ही पुट करना है रियल वेज का और फाइंड करना है आंसर। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चंस आपके होमवर्क है। नाउ 6 क्वेश्चंस क्या है वो हम सॉल्व कर लेंगे अब। The price of wheat increased by 70% and price of rice increased by 40% in the year 2015. With respect to the year 2010, the price of barley decreased by 25%, the price of oil increased by 40%, and the price of ghee decreased by 5%. If the importance of oil is 3 times and of the rice is double that of ghee, and the importance of each of wheat and bajri is double that of rice, find index number of these 5 items and interpret it. इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि जब इम्पोर्टेंस दिया है मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा होगा आपका, IW वाला फॉर्म क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इंडेक्स नंबर्स दिया हुआ है, कितना इंक्रीज़ हुआ है कितना डिक्रीज़ हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले आइटम्स कितना है वो लिख लेंगे। ठीक है, तो पहला कौन सा हमारा वीट है जो कि इंक्रीज़ हुआ है 70%, तो प्लस कर दो आगे ये। ठीक है, सेकेंड आपका क्या है, राइस, वो भी इंक्रीज़ हुआ है कितना, 40%। देन आपका है बाजरी, वो भी आपका यहाँ पे क्या डिक्रीज़ हुआ है 25%। नेक्स्ट आपका ऑयल, वो आपका यहाँ पे क्या इंक्रीज़ हुआ है 40%। और जो घी है वो भी यहाँ पे क्या डिक्रीज़ हुआ है 5%। हमें पता है ये इंक्रीज डिक्रीज में पहले भी क्वेश्चन किया था, जब भी इंक्रीज दिया होगा कुछ भी दिया होगा तब क्या करना है आपको, बेस क्या रखना है यहाँ पे 100 रखना है यहाँ पे। तो हम उसको क्या करेंगे, जो इंक्रीज होगा वो 100 से ऐड अप, जो डिक्रीज को 100 से माइनस। तो ये 100 यहाँ पे क्या इंक्रीज हमने यहाँ पे प्लस कर देंगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 170। सेम इंक्रीज है ये 40, तो यहाँ पे 100 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा ये 140। डिक्रीज 25 है तो 100 माइनस 25 तो 75। इंक्रीज है 40 मतलब 100 प्लस 40, तो ये आपका हो जाएगा 140। डिक्रीज है 5% तो 100 माइनस 5 इट्स इक्वल टू 95%। तो ये आपको आपका ये आई मिल गया। इसी वजह से आपका डब्लू फाइंड करना है। डब्लू में आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, आपको कुछ जंबल वे में दे के रखा हुआ है। पहले हम सेंटेंस पढ़ लेंगे क्या दिया है। इफ़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑयल इज़ 3 टाइम एंड ऑफ राइस इज़ डबल डेट ऑफ घी। अब जो यहाँ पे जो ऑयल है और जो राइस है, ऑयल है वो 3 टाइम ज़्यादा है घी से, और राइस जो है वो डबल है घी, मतलब घी यहाँ पे इसको हम सपोज कर लेंगे 1। ठीक है, हमने क्या किया, घी को सपोज कर लिया 1। अब क्या बोला है, ऑयल है वो जो 3 टाइम ज़्यादा है, मतलब ये आपका 1 3 ज़ा 3 हो जाएगा। और जो राइस है वो डबल है, मतलब 2 टाइम ज़्यादा है, किससे, घी से। तो घी कितना है 1 1 2 ज़ा 2। समझ में आया। आगे क्या बोला गया है, जो वीट और बाजरी है वो डबल है राइस से। राइस कितना है हमारा 2, उसका डबल कितना हो जाएगा 4, मतलब वीट और बाजरी कितना है हमारा 4। समझे कैसे फाइंड किया डब्लू हमने। अब आगे का आपको सिस्टम पता है, आपको क्या करना है, आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, फॉर्मूला पुट करना है, वैल्यूज पुट करके आपको फाइंड करनी है इसकी आंसर। तो IW फाइंड कर लेंगे, इंटू करो इसको, आपका वैल्यू इसका आएगा 680। इंटू करो तो हो जाएगा 280, मल्टीप्लाई तो हो जाएगा आपका 300। दिस विल बी ऑफ 420 एंड दिस विल बी ऑफ 95। एडअप कर लो, इसका वैल्यू आपका आएगा 1775। ठीक है, अब पुट कर लो इसके फॉर्मूला क्या हमारा, सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। तो क्या था हमारा 1775 डिवाइडेड बाय, इसको एडअप करना, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 14। तो 14 डिवाइड किया, इसका आंसर आपका आया 126.79। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इंटरप्रेट इट, मतलब क्वेश्चन आपको यहाँ पे इसका कितना वैल्यू इंक्रीज हुआ है वो फाइंड करना है। तो कैसे होगा वो 126.79
ये आपका इंडेक्स फाइंड हुआ -100, तो एक्चुअल कितना इंक्रीज हुआ आपका इस ईयर 26.79%। समझे? इस वजह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ सेक्शन एफ, इस सेक्शन में भी आपके बहुत सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने पहले किए हुए हैं, तो वो भी आपके होमवर्क हो गए। आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कौन से आपके सम्स होमवर्क हैं और कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, फाइंड द लेस्पीस एंड पेशी इंडेक्स नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर 15 बाय टेकिंग द ईयर 2014 एज अ बेस ईयर। ऑल्सो फाइंड द फिशेस इंडेक्स नंबर एंड इंटरप्रेट इट। आपको इन शॉर्ट इस क्वेश्चन में क्या पूरा पूछा हुआ है, तीनों फॉर्मूलाज पूछे हुए हैं आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, पर यूनिट प्राइस देकर रखा हुआ है 14 का 15 का, तो ये आपका प्रीवियस ईयर का हो गया, ये आपका करंट ईयर का हो गया। तो आपको यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है और क्या देके रखा है आपको, टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर जब भी दिया होगा तो आपको फाइंड करना वो इजी हो जाएगा। हमने पिछले सम्स में किया था कैसे फाइंड करना है क्वांटिटी। यहाँ पे क्वांटिटी मिसिंग है, क्या करोगे आप, एक्सपेंडिचर को डिवाइड करो यूनिट प्राइस से, तो आपको जो अमाउंट आएगा, जो वैल्यूज आएगी, वो आपकी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी, ठीक है। तो मतलब फॉर्मूला क्या है, टी क्या हमारा, ये फॉर्मूला क्या था इसका, कि जो एक्सपेंडिचर पूरे को हम डिवाइड करेंगे उसके प्राइस से, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्वांटिटी। सेम क्वेश्चन अगर आता है, हमें यहाँ पे प्राइस नहीं दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर दे के रखा हुआ है, क्वांटिटी नहीं दिया है, तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं। इस क्वेश्चन में आपको प्राइस दिया हुआ है और एक्सपेंडिचर दे के रखा है, क्वांटिटी फाइंड करना है। प्राइस तो वही रहेगा कॉलम आपका, क्वांटिटी में क्या करोगे आप, ये सारे नंबर डिवाइड कर दोगे उसके प्राइस से, तो आपको ये तो आपका P0 हो जाएगा, फिर से आपको Q0 मिल जाएगा। ये आपका P1 है, सेम एक्सपेंडिचर यहाँ पे दे के रखा है, तो आपको क्वांटिटी निकालना आता है, फॉर्मूला इसका पुट करो, आपको क्वांटिटी मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको सिर्फ उसका IL, IP और IF का फॉर्मूला पुट करके फाइंड करना है। नाउ इन सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, द क्वांटिटी कंज्यूम एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 4 डिफरेंट आइटम्स आर एज गिवन बिलो। फाइंड पार्शीज एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 विथ रिस्पेक्ट टू 2013। अब इस क्वेश्चन में भी देखो आपको यहाँ पे एक्सपेंडिचर दे के रखा हुआ है और कंजम्पशन मतलब क्वांटिटी दे के रखा है, सेम यही क्वेश्चन है। इसमें आपको प्राइस दिया हुआ था और एक्सपेंडिचर, आपने क्या किया, क्वांटिटी फाइंड किया, फिर फाइंड किया पूरा आंसर। इस क्वेश्चन में आपको प्राइस नहीं दिया हुआ है, क्वांटिटी दे के रखा है, आपको प्राइस फाइंड करना होगा पहले। कैसे करोगे, सेम फॉर्मूला वही है, एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय उसके क्वांटिटी, तो आपको जो वैल्यू डिराइव होगी वो आपका क्या हो जाएगा, वो प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से आपको प्राइस की वैल्यू फाइंड करके प्रीवियस एंड करंट ईयर की आपको फॉर्मूला पुट करके फाइंड करना है IL, IP एंड IF। क्लियर है ना। थर्ड क्वेश्चन जो है कंप्यूट, वो मैं करवाऊंगी बुक में, पहले होमवर्क डिस्कस कर लेंगे, होमवर्क कौन से हैं। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। फोर्थ में क्या पूछा है, देखो, कंप्यूट द लेस्पी, पाशी एंड फिशेस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। आपको सिंपल क्वेश्चन दे के रखा हुआ है जहाँ पे आपको क्वांटिटी, प्राइस दिया हुआ है, कुछ कन्वर्शन नहीं है, सिंपली आपको टेबल रेडी करना है, P1 Q0 P0 Q0 पूरा, उसके बाद आपको पूरा फिलअप करना है, उसके फॉर्मूला में फाइंड करना है आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्वांटिटी दे के रखा है पहले का भी और अभी का भी, प्राइस दे के रखा है पहले का अभी का, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है आपको इसमें, ठीक है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ में आपको कन्वर्शन वाला है, तो वो भी सिमिलर सम है बट मैं करवाऊंगी वो, ठीक है। नाउ सिक्स क्वेश्चन भी आपका होमवर्क ही था बट थोड़ा ट्रिकी है, तो शायद आप ये नहीं कर पाओगे, सॉल्यूशन मैं करवा दूंगी इसका। सेवन्थ क्वेश्चन देख लो, अभी सेवन्थ क्वेश्चन मैं करवाने वाली हूँ। एथ क्वेश्चन आपका होमवर्क है। एथ क्वेश्चन में क्या दिए पूछा है, देखो, कंप्यूट करना है आपको इंडेक्स नंबर और इंटरप्रेट करना है। क्वेश्चन में आपको यूनिट दे के रखा हुआ है, ईयर दिया हुआ है दो अलग अलग, और वेट दे के रखा है। आपको पहले आई फाइंड करना होगा, IW, एंड देन आपको फॉर्मूला बताइए कि क्या पुट करना है उसमें, ठीक है। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन देखो, नाइन्थ क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, वेट दे के रखा हुआ है, यहाँ पे सेम ईयर दे के रखा है अलग अलग डिफरेंट ईयर का। तो आपको पहले क्या करना होगा, यहाँ पे आई फाइंड करोगे, आप आई फाइंड हो जाएगा तो सेम यूज़ करोगे फैमिली जिसका मेथड आप, और फाइंड कर लोगे इंडेक्स नंबर, ठीक है। 10th में ही करवाऊंगी। चलो स्टार्ट करते सॉल्यूशन अभी। ओके, नाउ
स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या पूछा है आपको, कंप्यूट करना है फिशर इंडेक्स नंबर। फिशर्स इंडेक्स नंबर में क्या करना होगा वो देख लो। अभी देखो आपको देखिए दिया हुआ है यहाँ पे यूनिट, तो हम पहले क्या करते हैं, यूनिट को किससे कंपेयर करते हैं, प्राइस से। हम बाद में ही क्वांटिटी पे जाएंगे, हर चेक करेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है, केजी दिया हुआ है, केजी वाले क्वेश्चन से, तब ठीक है, कुछ कन्वर्ट नहीं करना है यहाँ पे। हाँ बस प्राइस जो यहाँ पे दिया हुआ है वो कितना है, वो 600, और वो कितने केजी का प्राइस है, 220 का। हमें पर केजी प्राइस चाहिए होता है, हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 20 कर देंगे दोनों को, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44। क्लियर है। नाउ देखो कुंटल केजी, तो ये कुंटल को कन्वर्ट करना पड़ेगा केजीज में, मतलब 1 कुंटल इज इक्वल टू 100 केजी। तो क्या करोगे आप, प्राइस को डिवाइड बाय 100 कर दोगे, तो ये आपका हो जाएगा 16, ये आपका हो जाएगा 24। नाउ केजी, ग्राम। अभी देखो हम जब भी क्या करते हैं, ग्राम वालों को कन्वर्ट कहाँ करते हैं, केजी में कन्वर्ट करते थे। तो हम क्या करेंगे, प्राइस को टच नहीं करना है फिलहाल, जब हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्वांटिटी में ही ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, क्वांटिटी को ही ग्राम में, केजी में कन्वर्ट कर देंगे। तो कितना है ये, 1 kg इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो कन्वर्ट करना है इसको, डिवाइड बाय 1000, तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 1.2 आएगी, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2। और केजी कितना है, ये कुछ नहीं, मतलब 1 kg है, तो डिवाइड यहाँ पे प्राइस में कुछ नहीं होगा, आपको प्राइस ही दे के रखा हुआ है 1 kg का वो। नाउ लीटर, तो सेम ही है, कुछ करना नहीं है। आप लीटर क्या कुछ दिया हुआ है नंबर्स, कन्वर्ट डिवाइड करें हम, नहीं दिया हुआ है, तो ये एज इट इज़ रहेगा। नाउ मीटर, कुछ चेंजेस नहीं है, मीटर का आगे नंबर दिया हुआ है, कितना मीटर है वो, नहीं कुछ भी नहीं है, तो हम ये भी चेंजेस नहीं करेंगे। नाउ डजन, पीस, यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोला गया है, डजन, ये पीस, और ये भी पीस में दिया हुआ है, क्वांटिटी में चेंज करना पड़ेगा, कॉज ये क्या है हमारा, ये दे के रखा है हमें 12 kg का दे के रखा हुआ है रेट हमें। तो क्या करेंगे हम, इसका प्राइस कन्वर्ट कर देंगे पीसेस में, तो डिवाइड बाय 12, 12 डिवाइड कर कितना होगा आपका, ये आ जाएगा कुछ 2.5, 12 3 जा 36 हुआ, कन्वर्ट हो गया। अब आगे का प्रोसेस आपको आता ही है, क्या करना है आपको, P1 Q0 को मल्टीप्लाई करना है। तो P1 यहाँ लिख देते हम, ये आपका क्या हो जाएगा, P0, ये आपका है Q0, ये आपका Q1, और ये आपका हो गया P1। तो हम पहले कॉलम रेडी करेंगे P1 Q0 का। तो P1 और Q0 के नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 44 × 5, तो कितना आएगा आपका ये, 220, 240, 90, 960, 144, 60। एडअप करो, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 1714। अब कॉलम क्या चाहिए हमें, P0 Q0 कॉलम चाहिए, तो उसका P0 और Q0 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 5 × 30 कितना होगा वो, 150, देन 160, 72, 1560, 96, 50। एडअप करो, उसकी वैल्यू आपकी आएगी 2088। नाउ P1 और Q1 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 12 × 44, तो कितना आएगा आपका ये, 528, 288, 150, 1152, 240, 48। एडअप करो, आपकी वैल्यू आएगी 2406। नाउ P0 और Q1 को आपको मल्टीप्लाई करना है, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 360, 192, 120, 1872, 160, 40। एडअप करो, इसका वैल्यू आपका आएगा 2744। वैल्यूज मिल गई। अब हमें क्या करना है, इसको पुटअप करना है इसके फॉर्मूलाज में, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा हुआ, IF पूछा हुआ है, तो IF का फॉर्मूला क्या है आपका, √IL × IP, ये फॉर्मूला था। तो अभी हमारे पास यहाँ पे हमने क्या,
आई एल की वैल्यू हमने फाइंड की, इसका मतलब फॉर्मूला क्या था, P1Q0 बाई P0Q0, तो सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इनटू इसकी फॉर्मूला क्या है IP की, सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, अभी जस्ट पुट करना है वैल्यू। P1Q0 हमारा कितना आया था 1714 डिवाइडेड बाय 2088 इनटू P1Q1 कितना हमारा यहाँ पे आया था, इसकी वैल्यू 24006 आई थी इसकी वैल्यू, और P0Q1 कितना है हमारा 2744। सिंपली आपको इसको कैलकुलेट करना है, डिवाइड करके इंटू करना है, तो वैल्यू कुछ आपकी आएगी इसकी 0.719766 इंटू 100। क्या करोगे आप, अभी इसका रूट निकाल दोगे तो रूट कितना आएगा, उसकी वैल्यू 0.848390 इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका वैल्यू कितनी आएगी 84.84। ये रहा आपका IF। ठीक है, इस वे से फाइंड करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, compute the index number for the year 2015 by total expenditure method and family budget method and state whether both the index numbers are same। क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको फाइंड करना है इंडेक्स नंबर बाय 2 डिफरेंट मेथड। आपको यहाँ पे दोनों मेथड का पूछा है, फॉर्मूला यूज़ करना है, कौन सा, टोटल एक्सपेंडिचर का और फैमिली बजट मेथड का, और लास्ट में बताना भी आपको है कि दोनों का इंडेक्स नंबर सेम आया है या अलग आया है। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे ट्राई स्टार्ट कर लेंगे ये क्वेश्चन। पहले यहाँ पे ट्राई करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो एज पर दिस मेथड हमें कौन से फॉर्मूलाज चाहिए होते हैं, P1Q0 P0Q0। ठीक है, बट उसके लिए हमें यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है, पहले हमें यहाँ पे प्राइस को कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चंस हम कंपेयर कर लेंगे। पहले यहाँ पे आपको यूनिट दे के रखा हुआ है क्विंटल में, क्वांटिटी दे के रखी है केजी में। इसका मतलब क्या करोगे, इसको आप इसको कन्वर्ट कर दोगे केजीस में, तो मतलब आपको ये जो प्राइस दे के रखा है वो क्विंटल का प्राइस दिया हुआ है, तो क्या करोगे आप डिवाइड बाय 100 कर दोगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी आएगी 18, इसकी आएगी 24। अभी केजी सेम है, ये आपका 20 केजी का प्राइस दे के रखा है, तो क्या करोगे आप डिवाइड बाय 20 कर दोगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, डिवाइड करो 20 से, तो 2 3 ज़ा 35 ज़ा, एंड ये आएगा 240 ज़ा। समझे, अभी ये देखो यहाँ पे केजी दिया हुआ है और यहाँ भी केजी है, नंबर आगे कुछ नहीं, डिवाइड करना नहीं, वो का वही रहेगा। सेम इसका भी यही है, आगे कुछ नहीं है, केजी सेम है, डिवाइड नहीं होगा। अब ये 20 केजी दिया हुआ है, ठीक है, 20 केजी का प्राइस दिया है, तो क्या करोगे आप डिवाइड बाय 20 करोगे, तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये कितना होगा आपका 120 होगा। ठीक है ना, ये केजी सेम अब सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे रेडी करना है टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला के बेस पे। इसका फॉर्मूला क्या था हमारा, P1Q0 अपॉन P0Q0। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो ये पहले का क्वांटिटी है, ये पहले की प्राइस है, और ये आपका अभी का प्राइस है। तो P1Q0 अपॉन P0Q0 सेट यहाँ पे होगा, फॉर्मूला हो रहा है, तो हम रेडी कर देंगे कॉलम। अभी कौन सा कॉलम रेडी करेंगे, फर्स्ट P1Q0 का। ठीक है, तो P1Q0 का आप यहाँ पे कॉलम रेडी कर लो। तो अभी देखो P1 ये रहा और Q0, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है जस्ट, तो क्या आएगा आपकी इसकी वैल्यू 2400, 1600, 1440, 7200, 4800, 17280। इसको एडअप करो, वैल्यू आपकी आएगी 34720। क्लियर है। अब P1Q0 हो गया, हमें अभी क्या चाहिए, P0Q0 फाइंड करना है। ठीक है, तो P0Q0 इसका कितना आएगा, P0 का है आपका ये रहा, ये दोनों की वैल्यूज आपको इंटू करनी है, तो कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 1800, ये आपका होगा 1400, 1200, 6480, 4000, 14400। इसको एडअप करो, वैल्यू आपकी इसकी आएगी
29,280। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला पुट कर लेंगे। फॉर्मूला क्या था इसका, सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100। तो हमारा P1Q0 कितना, इसकी वैल्यू कितनी आई थी P1Q0 की, 34,720 डिवाइड बाई 29,280 इंटू 100। तो डिवाइड करो, उसकी वैल्यू आपकी आएगी 118.58। ये हमारा हो गया फाइन। क्या हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर का फाइन करना है हमें फैमिली बजट का। अब फैमिली बजट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। अब हम इसके लिए आई फाइन करना होगा, तो हम यहाँ पे आई फाइन कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है आई का हमारा, P1 अपॉन P0 इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला है आई का। तो P1 यहाँ पे है, डिवाइड बाई P0 करोगे इंटू 100 करो। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ आंसर, आप स्टेप्स दिखाना वहाँ पे, ठीक है। तो आपका ये आएगा कुछ 133.33 114.29। ये आपका आएगा 120 111.11 120। ये भी आपका आएगा 120। हमने क्या किया, आई फाइंड कर लिया। क्यों, हमें फैमिली बजट मेजर के लिए आई और डब्ल्यू दोनों चाहिए होगा, ठीक है। अब आई तो फाइंड हो गया, अब डब्ल्यू फाइंड करना होगा। हमें पता है जब डब्ल्यू नहीं दिया होता है क्वेश्चन में वेट डायरेक्टली, तो हम क्या करते हैं P0Q0 को इंटू करते हैं, जो कि हमने पहले से ही इंटू करके रखा हुआ है एक्सपेंडिचर मेथड में, ठीक है। तो हम वही यूज़ कर लेंगे। आई और डब्ल्यू दोनों हमारे पास है, तो एक कॉलम रेडी कर लो IW का, जहाँ पे आप IW को इंटू करोगे। आपको बुक में दोनों अलग अलग मेथड करना है, मैंने यहाँ पे मिक्स किया है। आपको पहले एक्सपेंडिचर फाइंड करना है पूरा, उसके बाद आपको दोबारा टेबल फॉर्म करके इसका फैमिली बजट का फाइंड करना है। ओके, नाउ IW इसको इंटू करो, इसका वैल्यू कितना आएगा 239,994। इसका वैल्यू आपका आएगा 1,60,006। इसका वैल्यू 1,44,719,992.8। this will be of 4,80,000 and this will be of 17,28,000। अब सबको एडअप करोगे तो आपका वैल्यू इसका आएगा 34,71,992.8, ठीक है। अब फॉर्मूला हमारा क्या है इसका फैमिली बजट का, सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। तो क्या करना है आपको, IW कितना था आपका 34,71,992.8 डिवाइडेड बाय सिग्मा W कितना है आपका, एडअप करो तो आपका आएगा 29280। डिवाइड करो तो आपका इसका वैल्यू कितना आएगा, डिवाइड करने के बाद 118.58। तो ये क्या सेम आया है पहले से, एक्सपेंडिचर का इसका सेम है। तो आपको लास्ट में एक सेंटेंस फॉर्म करना है कि येस इट इज़ अ सिमिलर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. The data about the index number and weight for group of item for the living of industrial worker in Ahmedabad city in the year 2014 and 15 are as follow. Find the cost of living index number of industrial worker if the wages of worker are increased by 5% in the year 2015. Then this rise sufficient to compensate the rise in the price in year 2015. इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ पूछी गई है, एक तो फाइंड करना है आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, और दूसरा बोला गया है कि अगर हम नेक्स्ट ईयर जो 15 में हम 5% इंक्रीमेंट करते तो वो सफिशिएंट है या नहीं, वो आप बताओ, ठीक है। तो पहले हम क्या कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हम फाइंड कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में आप देख लो कि आपको इंडेक्स नंबर दे के रखा है, पर 2 ईयर का दे के रखा हुआ है। इंडेक्स नंबर दिया है, प्राइस नहीं दिया है, जो आप P1/P0 कर लो, नहीं, ये आपका इंडेक्स नंबर है। तो आपको यहाँ पे 2 दिया है इंडेक्स नंबर, तो आप यहाँ पे 2 कॉलम रेडी करोगे इंडेक्स नंबर का, जिसमें आप पहले इंडेक्स नंबर 14 को लोगे एक बार, 15 को लोगे एक बार सेकेंड टाइम में, ठीक है। तो पहले हम एक कॉलम रेडी करते हैं जहाँ पे इंडेक्स नंबर हम फर्स्ट इसको लेंगे और नाम देंगे उसे हम लोग क्या, सिग्मा I1W, ठीक है। जहाँ पे हम इंटू करेंगे इंडेक्स नंबर 21731, तो ये आपकी वैल्यू इसकी आएगी 8370। इंटू करो 114 इंटू 168, डेट विल बी 2
2352, next 4510, next 1740, and this will be your 6969. ठीक है, इनको आप एडअप कर लो तो इसके अमाउंट पूरा आपका आएगा 23,941. हमने क्या किया, इंडेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया वेटेज से. अब हम दूसरा इंडेक्स नंबर फाइंड कर लेंगे. दूसरा हमें कौन सा यहाँ पे 15 को हम लेंगे और इंटू करेंगे वेट से. ठीक है, तो 31 × 281 कितना होता है आपका, दिस विल बी आर 8,711. दिस विल बी आर 2492, 4620, 1770, 7751. आप एडअप करो, वैल्यू आएगा 25,344. यहाँ तक क्लियर है. अभी हम क्या कर लेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला फाइंड करेंगे. कैसे फाइंड करना है इसे, ठीक है. पहले हम फाइंड कर लेंगे इंडेक्स नंबर, फर्स्ट इंडेक्स नंबर जिसमें हम सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, यहाँ पे हम फर्स्ट वाला लेंगे जहाँ पे हमने 1014 का इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई किया है. ठीक है, तो उसकी टोटल वैल्यू था कितना, वो 23,941 था. डिवाइड करो वेट से, वेट कितना है इसका 100, तो आपकी वैल्यू कितनी आई, वो 239.41. ये आपका इंडेक्स नंबर हो गया किसका, फर्स्ट का. हम दूसरा इंडेक्स नंबर भी फाइंड कर लेंगे. यहाँ पे वैल्यू कितना है उसका, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू. तो वो भी फॉर्मूला यहाँ पे हम 2 वाले इंडेक्स नंबर लेके अभी उसको एडअप किया. वैल्यू कितना आया उसका 25,344 डिवाइड बाय 100, तो उसकी वैल्यू कितनी हमारी आएगी, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 253.44. ठीक है, हमारा यहाँ पे फाइंड, अभी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड नहीं हुआ एग्जैक्टली. अभी कंपेयर करना है कि 15 और 14 के कंपैरिजन में कितना इंक्रीमेंट हुआ है वैल्यू. ठीक है, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ हम कैसे मालूम पड़ेगा, हम क्या करेंगे, इसको डिडक्ट करेंगे प्रीवियस ईयर से. तो कितना वैल्यू उसका 253.44, अभी का पहले कितना आया था वो 239.41%. ठीक है, तो वैल्यू कितनी इसकी आपकी आई 14.03%. इट मीन्स आपका ये क्या हो गया, ये आपका इंक्रीमेंट हुआ है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, एग्जैक्ट इंक्रीमेंट हुआ है. यहाँ तक क्लियर है. अभी हमें एक और चीज़ पूछा गया है कि परसेंटेज कितना राइज हुआ है इसका. अगर उसको हम 5% देते हैं तो वो सफिशिएंट है या नहीं, तो वो हम चेक कर लेंगे. क्या करना होगा आपको कि उसका कितना इंक्रीमेंट होना चाहिए इस ईयर, तो कितना होना चाहिए वो 14.03%. पहले ईयर में था कितना उनका इंडेक्स नंबर, वो था 239.41 इंटू 100. ठीक है, तो कैलकुलेट करो, वैल्यू आपका आएगा 5.86%. इट मीन्स आपको एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर उनको कितना परसेंट इंक्रीमेंट होना चाहिए, कितना कंपनसेट मिलना चाहिए था उनको, वो है 5.86%. जबकि कंपनी डिसाइड कर रही है उनको 5% देने का, तो वो सफिशिएंट है या नहीं, ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि उनको कम मिल रहा है. 5% मिलेगा इट मीन्स क्या, उनको कंपनसेशन कम मिल रहा है. ठीक है. Question number 7. The following data are given about the index number and weight for the item of living of industrial worker in a city in the year 2014. Find the cost of living index number for industrial worker if the average monthly salary paid to this worker in the year 2012 was rupees 6,000. What should be the monthly salary in the current year 2014 to maintain the same standard of living? Okay, now in this question they have asked two things to find out. First of all, we have to find cost of living index number. क्या बोला है आपको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. और सेकेंडली आपको पूछा है कि अगर सपोज 2012 में उनकी एवरेज सैलरी थी कितनी 6,000 है, तो करंट ईयर में कितनी होनी चाहिए. ठीक है, एज पर इंक्रीमेंट. तो हम पहले सॉल्व कर लेंगे. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्या होगा, फॉर्मूला पता है हमें क्या है, वो आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू. ठीक है, उसके लिए हमें एक कॉलम रेडी करना होगा जिसमें हमें यहाँ पे देकर रखा है प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ 14 बेस ईयर 2012. ये कन्वर्ट किया हुआ है, मतलब आपको ये आई दे के रखा है इन शॉर्ट. ठीक है, एंड वेट डब्ल्यू दे के रखा है. तो आप कॉलम क्या रेडी करोगे, आई डब्ल्यू, जहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आप वैल्यूज़. तो 255 इंटू 42, दिस विल गिव अस 10710.
174 into 8 is equal to 1392. 234 into 12 is equal to 2808. 153 into 18, that will give us 2754. 274 into 20, that will be a 5480. ओके, अब क्या करना है, इसको एडअप करना है. एडअप करो, वैल्यू आपकी आएगी कुछ 23,144. वेटेज को भी ऐड करना है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ये आपका है 100. ठीक है, तो अब हमें क्या करेंगे, इसका यहाँ पे फाइंड कर लेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. तो फॉर्मूला क्या है उनका, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यू कितनी हमारी आई थी सिग्मा डब्ल्यू का, हमारा वो था 23,114 डिवाइडेड बाय 100. डब्ल्यू की वैल्यू है, कैलकुलेट करो, आपकी वैल्यू कितनी आई 231.44. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. हमने फाइंड कर लिया कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. अब हमें चेक करना है कि कितना राइज हुआ है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है. ठीक है, तो हम चेक कैसे करते हैं उसको, वही फॉर्मूला हमारा, जो वैल्यू हमारी निकलती है उसको हम डिडक्ट करते किससे, -100 करते. तो हमें जो परसेंट होगा वो हमारा क्या, चेंजेबल और इंक्रीमेंट परसेंटेज होता है. तो कितना आएगा, वो आपका होगा कुछ 131.44. ठीक है, अब इसको आप डिवाइड कर लोगे, अभी आपको क्या मिला, ये आपका इंक्रीमेंट अमाउंट यहाँ आ गया. ठीक है, अब नेक्स्ट पर हमें क्या करना था, एवरेज मंथली सैलरी फाइंड करनी है. एवरेज मंथली सैलरी, तो वो कितना है, आप फॉर्मूला क्या है उसका, जो करंट ईयर में जो आपका इंडेक्स नंबर आया है, डिवाइड करोगे उसके आप बेस ईयर इंडेक्स नंबर से, और उसको इंटू करोगे उनके एवरेज जितनी सैलरी उनको मिलती थी पहले. ठीक है, अब क्वेश्चन में हम फिल कर लेंगे करंट ईयर कितना इंक्रीमेंट हुआ उनका, वो आपका था 231.44. ये आपका करंट ईयर का इंडेक्स नंबर है. बेस ईयर आपका क्वेश्चन में मेंशन किया यहाँ पे, बेस ईयर 1012, तो आपका वो क्या है, मतलब कुछ तो दिया नहीं है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे इसको, हम इसको एज्यूम करेंगे 100. ठीक है, इनटू एवरेज सैलरी जो आपको मेंशन किया है, पहले था कितना बेस ईयर में उनकी एवरेज सैलरी, वो थी उनकी 6000. कैलकुलेट करो तो आपका वैल्यू कितना आएगा इसका, 13,886.4. इसका मतलब ये एवरेज सैलरी 2014 में उनको इतनी मिलनी चाहिए. ओके, नाउ 10th क्वेश्चन. The index number of food and clothing among a different group of cost of living are 150 and 224.7 respectively. For the year 2015, the price of fuel has increased by 220%. The expense on rent has increased from rupees 4,000 to 6,000 and miscellaneous expense increased by 1.75 times. If the expenditure for the first four group are 40%, 18%, 12% and 20% respectively, find the cost of living index number and interpret it. अभी देखो इस क्वेश्चन से हमें आइडिया आ गया कि पूछा क्या है, क्वेश्चन में मेंशन किया है वो लोग ने कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. फॉर्मूला हमारा वही रहेगा सिग्मा आई डब्ल्यू अपन सिग्मा डब्ल्यू. डब्ल्यू भी आपको इन शॉर्ट दे के ही रखा हुआ है पूरा, बट आपको यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर है वो कहीं आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, कुछ आपको जंबल वे में दिया हुआ है. ठीक है, तो आप पहले क्या करोगे, जो भी यहाँ पे कितना कॉस्ट ग्रुप है, 4 ग्रुप है. ठीक है, अब 4 ग्रुप सॉरी कितना ग्रुप से यहाँ पे फूड है, क्लोथिंग, फ्यूल, रेंट एंड मिसलेनियस एक्सपेंस. 1 2 3 4 5, आपको 5 यहाँ पे दे के रखा हुआ है 5 थिंग का. ठीक है, इट मीन्स आपको क्या करना होगा, इसका आप पहले ग्रुप रेडी कर दोगे जहाँ पे आप मेंशन करोगे 5 थिंग्स को. ठीक है, तो अभी हम पहले रफली सॉल्व कर लेंगे एंड देन वी विल गो फॉर अ सम. अभी देखो इंडेक्स नंबर जस्ट यहाँ पे रफली रेडी कर दिया. इंडेक्स नंबर पहला हमारा था क्या, पहला यहाँ पे देके रखा है हमें फूड एंड क्लोथिंग. तो फूड, क्लोथिंग,
फूड कितना है वो दिया हुआ है 150 है, क्लोथिंग कितना है आपका 224.7, ठीक है, ये दिया डायरेक्टली। अभी आगे क्या बोला है, द प्राइस ऑफ फ्यूल हैज़ इंक्रीज बाय 220%। जो फ्यूल है जो उसका प्राइस क्या इंक्रीज हुआ है, कितना 220% इंक्रीज हुआ है 220, मतलब बेस या कुछ दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे उसका यहाँ पे 100 एज्यूम कर दें, इसका मतलब कितना वो हुआ होगा 320% हुआ होगा फ्यूल, समझे। तो ये हमारा फ्यूल कितना हो गया 320 हो गया। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे रेंट। अब रेंट आपको डायरेक्टली नहीं दिया है, क्या बोला है रेंट में कि वो आपका पहले था 4000 अब हो गया है वो 6000। तो क्या करोगे आप रेंट को फाइंड कर लोगे, आपको यहाँ पे अमाउंट दे के रखा है प्रीवियस ईयर का भी और करेंट ईयर का भी, तो हम इंडेक्स तो फाइंड कर सकते हैं। इंडेक्स कितना है हमारा आएगा, करेंट ईयर कितना है उसका 6000 है, पहले था कितना 4000 इंटू 100, हमारा ये फॉर्मूला आई का P1/P0 इंटू 100, तो कितना आया इसका वैल्यू, ये आपका हो जाएगा 150। तो हमें रेंट मिल गया 150, ठीक है ना। रेंट के बाद हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंस जो इंक्रीज हुआ है 1.75 टाइम, तो ये आपका हो गया मिसलेनियस एक्सपेंस, क्या बोला है 1.75 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है 1.75 टाइम, इस वे में लिखो तो आपको क्लियर हो जाएगा। इंक्रीज हुआ है मतलब किससे इंक्रीज हुआ होगा वो 100 से ऑब्वियसली, प्लस इतने टाइम्स, इसका मतलब क्या होता है कि उतना गुना वो उतना इंक्रीज हुआ है, तो कितना हमें नहीं पता तो उसको हम एज्यूम करेंगे 100, मतलब ये 1.75 इंटू 100 प्लस 100, पहले इंटू करो फिर प्लस आपका वैल्यू आएगा 275, तो आपका एक्सपेंस कितना हो गया 275। हमें पूरे यहाँ पे जो भी थे ग्रुप्स के इंडेक्स नंबर फाइंड आउट हो गए। तो इसी वजह से हमें देखो ये जो फर्स्ट 4 ग्रुप को आपको यहाँ पे दे के रखा है 40%, 18%, 12%, 20%, हमारे पास 5 चीज़ें। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है जो मिसिंग होगा ना, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू 100% कितना होता है हमारा होता है 100 है। अब हमें क्या करना है बाकी को प्लस करना है और फिर देखना है कितना 100 से कम पड़ रहा है, जो भी बचता है उस पर हम डाल देंगे उतना अमाउंट, ठीक है। तो उसको हम फेयरली अब लिख लेंगे, हम आई लिख लेंगे। पहला वैल्यू हमारा कितना आया था फूड का था हमारा कुछ वो 150 था, ठीक है। फिर हमारा क्लोथिंग था वो हमारा था 224.7, देन फ्यूल वो हमारा था 320, देन रेंट हमारा आया था 150 आया था, एंड आपका एक्सपेंस था कितना 275, ये हमारा आई हो गया। अब डब्लू हमें क्या सीक्वेंस वाइज ही दे के रखा हुआ है, ठीक है, तो आपको फॉलो करना है। तो आपका पहला है 40%, फिर आपका यहाँ पे था 18%, 12%, 20%। अभी देखो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है एक्सपेंस का मिसलेनियस का, आपको उसका वेटेज नहीं दिया हुआ है, परसेंट हमारा कितना होता है पूरा वो 100, तो हम वैल्यूज़ क्या करेंगे बाकी को प्लस करो माइनस करो 100 से, जो वैल्यू बचेगा वो आपका किसका होगा वेटेज एक्सपेंस का होगा, ठीक है। तो पूरे को आप ऐड करो माइनस करो तो आपकी वैल्यूज़ में आएगी एक्सपेंस 275, तो आपका ये पूरा एडअप को 90 हो जाएगा, 100 में आपका ये वैल्यू कितनी आ गई है 10 आ गई, ठीक है। अब इसके आगे प्रोसेस तो आता ही है, आपको क्या करना है आपको कॉलम रेडी करना है IW का जहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करना है। तो पहला आप इंटू करो तो उसकी वैल्यू आपकी कुछ आएगी 6000, फिर आपकी इसकी वैल्यू आएगी 4044.6, 320 इंटू 12 ये आपका हो जाएगा 3000, 320 into 12 this will be your 3840, 150 into 12 this will be your 3000, एंड 270 इंटू 10 आपका ये आएगा 2750। एट एंड आपको इनको एडअप करना है, इसकी वैल्यू आपकी कुछ आएगी 19,634.6, आपकी वैल्यू आ गई। IW की फॉर्मूला पुट करो, इसका कॉस्ट लिविंग इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है आपका सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। तो वैल्यू कितनी आपकी इसकी आई थी 19,634.6 डिवाइडेड बाय वेटेज कितना है आपका 100 है, डिवाइड करो आपकी वैल्यू आएगी 196.6
96.35, ये आ गया आपका इंडिया कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ठीक है, अभी आपको इसमें क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि इंटरप्रेट भी करना है आपको, तो वो भी सिंपल, क्या करना है आपको, 196.35 माइनस करोगे आप 100 से, तो वैल्यू कितना है आप इंक्रीमेंट हुआ है 96.35%। ओके, क्लियर है। आप इसके साथ प्रैक्टिस, इसके जो भी एग्जाम्पल्स है वो भी करो। हियर वी आर एंडिंग विद आवर फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद आवर सेकेंड चैप्टर। ओके।